मुअज़्ज़म दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मोहतरम दोस्तों, जिस तरह हर साल बकरा ईद के मौके पर मुसलमान अल्लाह की राह में क़ुरबानी करते हैं, इसी तरह यहूदियों के यहाँ भी क़ुरबानी करने का रिवाज था और बहुत ज़्यादा वो अपने अक़ीदे के मुताबिक क़ुरबानी किया करते थे। जिस तरह आज इस्लाम में अल्लाह की रज़ा के खातिर हलाल जानवर की क़ुरबानी दी जाती है, इसी तरह यहूदियों के यहाँ भी क़ुरबानी दी जाती थी। मगर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहूदियों के यहाँ आज मौजूदा दौर में क़ुरबानी का दस्तूर बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन्हें इंतज़ार है अपने उस मसीहा का जिसे वो आले दाऊद में से मानते हैं, जिसके आने के बाद फिर से क़ुरबानी के दस्तूर को शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप यहूदियों की पुरानी तारीख़ उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि यहूदी एक वक्त में इतनी क़ुरबानी करते थे कि शायद ही आज का मुसलमान इतनी क़ुरबानी करता होगा। इस्लाम में जिस तरह जानवर की क़ुरबानी दी जाती है, यहूदियों के यहाँ क़ुरबानी का तरीका इससे बहुत अलग था। जिन हलाल जानवरों की क़ुरबानी आज मुसलमान करते हैं, इन्हीं हलाल जानवरों की क़ुरबानी यहूदी भी करते थे, जिन्हें उर्बन कहा जाता था। उर्बन आम तौर पर एक हलाल जानवर होता है, जैसे बैल, भेड़, बकरी, पाख्ता वगैरह, जिसे यहूदी रिवायात के मुताबिक क़ुरबान किया जाता था। और कभी कभार इनकी क़ुरबानी मसलन अनाज, खाना, सिरका और खुशबू वगैरह के तौर पर भी की जाती थी। लेकिन दोस्तों, कोई आम शख्स क़ुरबानी नहीं कर सकता था, बल्कि क़ुरबानी सिर्फ काहिनों के हाथ से ही होती थी। जब कोई यहूदी क़ुरबानी करता तो आम तौर पर उसके 3 हिस्से होते थे, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा क़ुरबानी करने वाला ही खाता, जबकि कुछ हिस्सा काहिनों को दिया जाता और थोड़ा सा हिस्सा यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस की क़ुरबान गाह पर जला दिया जाता था। और कुछ मौके ऐसे भी थे कि सारी क़ुरबानी सिर्फ खुदा के नाम पर ही पेश कर देते थे, जिसे कब्शुल फ़िदा कहा जाता था। दोस्तों, कब्शुल फ़िदा उस जानवर को कहते हैं जिस पर किसी के गुनाह लाद कर उसे जंगल की तरफ हाँक दिया जाता। तौरात इब्रानी के मुताबिक खुदा ने बनी इसराइल को बहुत सारे मौक़ों पर क़ुरबानी करने और करते रहने का हुक्म दिया था। जिस दिन फ़िरौन से यहूदियों को आज़ादी मिली थी, उस दिन को यहूदी एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते थे और उस दिन एक बड़ी तादाद में क़ुरबानी होती थी। मगर पिछले कई सैकड़ों सालों से यहूदी इस त्यौहार को भी क़ुरबानी नहीं करते। हैकले यरूशलेम के बनने से पहले जब बनी इसराइल सहरा में रहते थे, इस दौरान क़ुरबानी सिर्फ खेमे में ही की जाती थी। फिर हैकले सुलेमानी की तामीर होने के बाद सारी क़ुरबानियाँ मस्जिद अक्सा की क़ुरबान गाह में दी जाने लगी। हैकले सुलेमानी के तबाह होने के बाद जब दूसरी बार हैकले सुलेमानी की तामीर हुई तो क़ुरबानी का ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मगर ये हैकल भी 70 ईस्वी में तबाह हो गया। दूसरे हैकल की तबाही के बाद यहूदियों ने क़ुरबानी करने से मना कर दिया, क्योंकि हलाका के मुताबिक क़ुरबानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही की जा सकती थी। दूसरी सदी ईस्वी में क़ुरबानी फिर से शुरू हुई और कई कबीलों में जारी रही। उस ज़माने में क़ुरबानी 613 हुक्मों की पैरवी में की जाती थी। लेकिन इस दौर में जबकि हैकल सुलेमानी और काहिन भी नहीं हैं, तो इस दौर के यहूदी सदका व खैरात की सूरत में ये फ़रीज़ा अदा करते हैं। दोस्तों, यहूदियों के यहाँ ये अक़ीदा बहुत मशहूर है और यहूदियों के ये बड़े आलिम मानते हैं कि जब हमारा मसीहा आएगा तो फिर से हैकल सुलेमानी की तामीर होगी और जानवरों की क़ुरबानी का ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन भरा ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।